अभी अग्रिम समर्पयामि अग्रिम समर्पयामि या पुष्पं समर्पयामि ओम कांडाय कांडाय समर्पयामि दोनों एक एक ऊपर अरे तो हुआ हां ना हो जरा पैसा द्रव्यं समर्पयामि देखो फल संस्कार पाँच गुफा नहीं होते फल यदि अर्पणे समर्पयामि जल सिंहासनं ओम गंगे च जमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी कुरु नवग्रह शांति समर्पयामि अभी अग्रिम समर्पयामि अग्रिम समर्पयामि फूल या पुष्पं समर्पयामि ओम कांडाय कांडाय धन बहुत या पुष्पं समर्पयामि ओम कांडाय कांडाय समर्पयामि या वस्त्रम नवग्रह शांति समर्पयामि पंचामि एगो संसा फल दू गो फल बदन लाइन दूसरा लाइन फल द्वितीय नवग्रह शांति समर्पयामि ये चलिए हुआ हां एगो पैसा और कहां एगो द्रव्य या द्रव्यम समर्पयामि या जल सिंहासनं ओम गंगे च जमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी कुरु पंचलोक देवताय समर्पयामि चंदन के मंगलम भगवान विष्णु पंचलोक देवताय समर्पयामि सिंदूर सिंदूरार्पणे समर्पयामि अग्रिम समर्पयामि अग्रिम समर्पयामि वस्त्रं पंचलोक देवताय समर्पयामि या पुष्पं समर्पयामि ओम कांडाय कांडाय समर्पयामि एगो पैसा या द्रव्यं समर्पयामि एगो फल अगर लड्डू हो तो लड्डू चढ़ाएगा केला चढ़ाएगा अच्छा तब चढ़ा देना बंदी हाँ कोई दिक्कत नहीं यहाँ गणेश जी के पास में अच्छा हाँ तो ये ले वो हाँ केला यहाँ दे दीजिए काय की सब बात नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है दो दादा भी खुश होती था ना खुश करता थी तो पैसा यहाँ दे दे या द्रव्यं समर्पयामि पांचों का स्नान कीजिए जैसे छिटिए ओम गंगे च जमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी कुरु ओम गंगे च जमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी कुरु चंदन समुद्र चंदन नित्य मंगलम भगवान विष्णु समर्पयामि समय सिंदूर सिंदूरार्पणे समर्पयामि अग्रिम समर्पयामि फूल या पुष्पं समर्पयामि हाँ ये तो अग्रिम समर्पयामि फूल फूल समय का बोले या पुष्पं समर्पयामि समय का बोले ना फूल बड़ी में सामने लोटा से जल उठा के जल रखने समर्पयामि चूहे वाला ध्यान दिया बस ऐसे भारे जय अम्बे अंबिके समर्पयामि अम्बे अंबिके समर्पयामि अम्बे अंबिके समर्पयामि अम्बे अंबिके समर्पयामि समर्पयामि पांच गो पाता दे हम क्या जितना बुझिया उतना खरीदेगी हम तो दिन में कजन कर लेते बाबा काल थी ठीक है कभी कुछ को मुझे तो बर्फ करा नहीं आमा कॉल पाता वाला अब जल से स्नान यहाँ कर
ओम गंगे च जमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी पंचामृत स्नान पंचामृत स्नाने समर्पयामि समर्पयामि सिंदूरार्पणे समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि ओम कांडाय समर्पयामि। चलो तो भी बचिए नमस्कारं समर्पयामि जनौ दला पड़ते है भी कपूर हम सुपारी लोग जैसे चोरा में रोटी में दबा हुआ अच्छा रोड़ी लगा है हाँ बिना रोड़ी करना सीखे मुहानो करा या दीपम समर्पयामि या दीपम पंचलोक देवताय समर्पयामि देखा क्या ये हमारे संख है ना कम से कम 100 साल से ज्यादा के संख तो बाप दादा के तो संग ये हमारे नाना का ना है हमारे नाना के पिताजी के है मेरा नाम हुआ या दीपम समर्पयामि यहाँ रखना सब या दीपम समर्पयामि यहाँ इधर नहीं उल्टा उतरना चाहिए जब भी उतरे उधर उतरना चाहिए या दीपम समर्पयामि या दीपम समर्पयामि या दीपम समर्पयामि यहाँ पर रख यहाँ चावल रख हाँ मल्यदीत्यार्पणे समर्पयामि कभी गणेश ऐसे करके देना मल्यदीत्यार्पणे समर्पयामि तीनों फूल है कि माला के स्तुति गण श्यामा पौर्णमास्त्रे सा विश्वधारा गणन दृष्टि मेघवर्णन शुभजगम् लक्ष्मीकान्ता कमलनयन योग्य विद्यानगमय वन्दे विष्णु भवसार सर्वलोका के नाथम। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय। अब जो है 7 अध्याय होते हैं ना सबके हाथ में अच्छा दे दो थोड़ा थोड़ा और अपने जो है ना जैसे अध्याय खत्म होते यहाँ गिरा देना 7वां अध्याय भगवान की जय। एक समय प्राणियों के हित चाहने वाले समस्त मुनियों ने परम मनोरम क्षेत्र को मन को प्रसन्न करने वाली सभा की उसी समय तेजस्वी व्यास जी के शिष्य सूत जी शिष्य गणों सहित हरि नाम स्मरण करते वहां पे आए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्री सूत जी को आते देखकर मातृ शंकादि मुनिगण खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वाले चलो सूत जी तरम वैष्णवी शंकादि की से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके शंकादि मुनियों ने दिया आसन पर संपूर्ण शिष्य अति बुद्धिमान सूत जी बैठ गए। बैठे हुए सूत जी शंकादि मुनियों ने नमस्कार कर हाथ जोड़ करके कहा, हे महर्षि हे सर्वसूत जी, इस कलिकाल में मनुष्य को हरि भक्ति किस उपाय से हो? हे भगवान वह कहिए, क्योंकि कलिकाल में सब पुराने पाप कर्म में तर्पण व्यवधीन हो जाएंगे
उनका कल्याण किस प्रकार होगा। इस कलयुग में मनुष्य को प्राणों को धारण किए थोड़ी आयु वाले, निर्धन और अनेक पीड़ा से युक्त होंगे। प्राय पुण्य अति परिश्रम से होता है। इससे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य न करके और सब पुण्य के नष्ट होने से सब पापों में प्रवृत्ति हो जाएंगे, तब तुच्छ ज्ञान वाले हो जाएंगे। तब तुच्छ ज्ञान वाले मनुष्य अपने वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, किस तरह अलग परिश्रम से थोड़े धन और कुछ ही समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों से वर्णन कीजिए। जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य पाप करता है उसका भावी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला दयावान, कपट रहित, निष्पाप, निर्दोष 4 तरह का मनुष्य नारायण के समान है। संसार में ज्ञानी होकर के जो दूसरे को ज्ञान नहीं देता, उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। जो पुरुष रतन रूपी से ज्ञान से दूसरे को संतोष देते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण किए नारायण ही जाने। हे महामत, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से मनोचित फल प्राप्त हो, तो हम लोगों की सुनने की इच्छा है। हे मनुष्यता, वेद नायक ज्ञाता है, आप जैसा दूसरा कोई वक्ता नहीं दिखता, क्योंकि आप श्री देवेश जी के आप शिष्य हैं। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम वैष्णवी हो, अग्रहण हो, कारण कि सब प्राणियों को तुम सदैव हित चाहते हो। हे सौनक, सुनो, मैं आपसे उस उत्तम व्रत को कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने रचिपति भगवान से पूछा था और जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा था। ऋषिगण उसे सावधान होकर के सुने। प्रथम अध्याय समाप्त। बोली प्रेम से श्री नारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हरिलाल की जय। की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक प्रियों से युक्त और अनेक योनियों में उत्पन्न होकर पाप करने से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया कि इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक में चले गए। जिन्होंने शुक्ल वर्ण 4 भुजा, जिन्होंने शंख चक्र के धारण किया और वरमाला शोभित देवेश नारायण उन्हें देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे महाराज, अब वचन और मन से न कहने न धारण करने योग्य अनंत शक्तियुक्त निर्गुण आत्मा है। हे महाराज, आप सब प्राणियों को करता, भक्तों के दुख के नाशक हैं। यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे नारद, तुम किस काम से आए हो? तुम्हारे मन में क्या? हमसे जो पूछोगे वह हम कहेंगे। नारद जी बोले, हे नाथ, मृत्यु लोक के सब प्राणी अनेक पुण्यों में उत्पन्न होकर पाप करने से कलुषित हो रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका कलेश दूर हो, मैं उपाय सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, समस्त जनों पर कृपा कर तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसके करने से मनुष्य मोक्ष से छूट जाए, ऐसा मैं उपाय कहता हूँ। सुनो हे नारद, जो व्रत तीनों लोक में अति दुर्लभ है, आज आपके कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ। वह श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से श्लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत का क्या फल है? पूर्व में किसने किया था? किस समय यह व्रत करना चाहिए? आप विस्तार पूर्वक कहिए। श्री भगवान ने कहा, इसके करने से दुख और शोकादि का नाश, धन की वृद्धि और शांति की प्राप्ति तथा सर्व विजय प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त किसी भी दिन सत्यकाल में श्री सत्यनारायण की पूजा करे और अपने भाई बंधुओं तथा ब्राह्मणों के साथ धर्मयुक्त सवा से उत्तम नौवेद भोग लगावे। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण लावे। गेहूं का चूर्ण न हो तो चावल का चूर्ण खड़ा अथवा गुड़ मिलावे। सवा से के हिसाब से मिला के भक्ति से श्री सत्यनारायण भगवान के नौवेद लगावे। बंधनों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं के साथ खाकर रात्रि नित्य गीतांजलि करे। श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाए। इस प्रकार व्रत करने से मनोचित फल मिलता है। विशेषकर इस कलिकाल में पृथ्वी में इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया वह कथा सुनो। काशीपुरी निर्धन संतानक नाम एक ब्राह्मण सुधा पिप्सा से दुखित नित्य पृथ्वी में भिक्षा मांगने हेतु घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण अति आदर से पूछा,
हे विप्र, किस कारण आप पृथ्वी पर नित्य घुमा करते हैं हमारे सुनने की इच्छा? यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोले, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ जानते हैं तो कृपा कर पूर्ण रूप से कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तम श्री सत्यनारायण का व्रत करो, इसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण रूपी श्री सत्यनारायण देव ने व्रत के विधान ब्राह्मण को बताकर अंतर्गत हो गए। सदानंद मन में निश्चय किया, मैं कल ही श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद न आए। सुबह उठकर उसने यह निश्चय किया कि आज मैं श्री सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने को गया। उस दिन सब दिनों से अधिक मिला। उस गर्व से उसने अपने भाई बंधुओं के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उसके प्रभाव से सब दुखों से छूटकर सब संपत्ति से युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से सदानंद नगर भर में श्रेष्ठ माने जाने लगा और तभी से ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहा, सनातन द्वारा क्या हुआ श्री सत्यनारायण का पूजन, इसको जानकर जो मनुष्य व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को पा जाता है। इस प्रकार पृथ्वी में इस व्रत को जो मनुष्य करेगा उनका दुख अवश्य नष्ट हो जाएगा। द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलिए प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। बिहारी लाल की जय। विष्णु भगवान ने जिस तरह कहा था वह तुमने मैंने कहा। दूसरी बात जब वह पूछो। सोनक जी बोले, हे सूत जी, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया यह सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनियो, जिसने व्रत को किया बस सुनिए। एक समय द्विदिनिक धर्म अनुसार बंधनों के साथ व्रत करने को उद्धत हुई। उसी समय वहाँ एक लकड़हारा आया। भूख प्यास से पृष्ठ कष्ट के भार को बाहर रख ब्राह्मण के घर में जाकर उसने व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा। लकड़हारा नर्मता से हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोले, आप ये क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल होता है, यह विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण बोले, मनोरथ को देने वाला, दुख और शौक को नाश करने वाला तथा सिद्ध को देने वाला श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसके प्रसाद से धन धैर्य प्राप्त हुआ। ये सुनकर लकड़हारा प्रसन्न होकर प्रसाद को खाकर और जल पीकर भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ अपने नगर को चला गया। आज लकड़ी बेचने से जो द्रव्य प्राप्त होगा उसी में सत्यदेव का उत्तम व्रत को अवश्य करूंगा। ऐसा मैंने विचार कर उसने लकड़ी को सिर पर रखा। जहाँ धनी लोग रहते उस नगर को गया। उस दिन लकड़हारे को दुगना द्रव्य प्राप्त हुआ। रतन प्रसन्न होकर सुंदर केले के फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का चूर्ण सब लेकर घर में आकर अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि से श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हो गया। इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यदेव को लोक हो गया। हे मुनिगण, मैं और कथा कहता हूँ, इसको सुनिए। तृतीय अध्याय समाप्त। बोलिए प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान की जय। बिहारी लाल की जय। जाया करता था और ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल की सुखित मुख वाली प्रमुख पत्नी थी। अपनी स्त्री के साथ भसीला नदी के तट पर श्री सत्यदेव का व्रत करता तो उसी समय वहाँ एक बनिया आया। बहुत से धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर अब तट पर उतर गया और राजा को व्रत करता हुआ देखकर नर्मदा से पूछने लगा। और साधु बोले, हे राजन, आप क्या करते हैं, हमसे भक्ति पूर्वक कहिए, सुनने की इच्छा है। राजा बोले, हे साधुवती, तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन जो अपने बंधनों के साथ पुत्र आदि प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया नमस्कार कर बोले, हे राजन, इस व्रत को मुझसे कहिए, मैं भी करूंगा, कारण कि मेरी भी संतान नहीं है। इस व्रत से अवश्य होगी। व्रत की विधि जानकर अपने घर में आकर अपनी स्त्री से यह सदानंद व्रत का और संकल्प किया कि जब मेरे घर संतान होगी तब मैं भी श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री लीलावती से गर्भवती हो गई। उसने जो 10वें माह में एक निर्मल कन्या को उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती हो उसी तरह प्रतिदिन कन्या वृद्धि को प्राप्त हुई। अपनी स्त्री के साथ साधु बनियों ने कन्या का जात कर्म कलावती नाम रखा।
एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन बोली, पहले का संप्रेत व्रत आप क्यों नहीं करते? साधु बोले, हे प्रिय, इसका विवाह के समय में इस व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर बाहर चला गया। इधर कलावती पिता की धनवृत्ति बढ़ने लगी। एक दिन धर्म साधु बनियों ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह की योग देखा। दूत को बुला के कहा, विवाह के नियमित कन्या के लिए योग वर खोज कर ले आओ। साधु के आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर गए। उस नगर से एक बनिक पुत्र को लेकर साधु के पास आए। उसने सुंदर गुणित लड़के को देखा। जाति भाइयों के साथ प्रसन्नचित्त होकर विधान पूर्वक अपनी कन्या को उस बनिक पुत्र के साथ विवाह कर दिया। अभाग्यवश विवाह के समय भी उस व्रत को साधु भूल गया। तब सत्यनारायण देव ने क्रोधित हो गए। कुछ दिन बाद इसके मध्य चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रतन सात नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। उसी समय सत्यनारायण स्वामी ने साधु को प्रतिज्ञा से भर देकर उसको श्राप दिया कि तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा को धन को चुरा कर अपने पीछे देखते हुए साधु की दिशा को चले। दौड़ते हुए राजा के दूतों का आता देखकर डर कर धन को यहीं रखकर आप छिप गया। राजा के दूतों ने साधु के निकट आकर राजा को धन को देखा तो साधु को बांधकर आनंदचित्त होकर राजा के निकट ले जाकर तो बोले, हे राजा, ने दो चोर लाए, इनको देखकर आज्ञा दीजिए। राजा साधु को देखकर अभी विचार कर आज्ञा दे दिया। फिर तो उन्हें खूब बंद खाने बंद कर दिया गया। चतुर्थ अध्याय समाप्त। बोलिए प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उन दोनों बनियों को बच्चन को कुछ भी नहीं सुना। नहीं जलावा, इधर उधर जला कुछ भी नहीं सुना और उनका सब धन ले लिया। श्री सत्यनारायण के श्राप से साधु और दामाद के घर पर स्त्री बड़ी दुखित हो गई। चोरों ने घर का भी धन चुरा लिया। आदि व्याधि होकर पीड़ित होकर भूखी प्यासी लीलावती अन्न की चिंता से घर घर घूमने लगी और कलावती कन्या भी नित्य घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखी कलावती ब्राह्मण के घर पे गई। वहाँ श्री सत्यनारायण को भक्त को देखा, कथा को सुना, निज मनोरथ को मान गया और प्रसाद को खाकर कुछ रात गए अपने घर आई। तब लीलावती अपनी कन्या को धिक्कारने लगी, हे पुत्री, रात तक तुम कहाँ रही? तेरे मन में क्या है? तब कन्या माता से सत्य वचन बोली, हे माता, मनोरथ को परिपूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण के व्रत को ब्राह्मण के घर में देखी हूँ। लीलावती कन्या कलावती का वचन सुनकर श्री सत्यनारायण को व्रत को करने के लिए उद्धत हुई। पतिव्रता साधु की स्त्री अपनी कन्या सहित बंधु बंधनों के साथ श्री सत्यनारायण को व्रत को किया। उसने सत्यदेव से यह दिव्य वरमान, हे सत्यदेव, हमारे पति और दामाद जल्दी अपने घर आवे। मेरे पति और दामाद का अपराध को क्षमा करने योग्य है, अतः क्षमा कीजिए। इससे श्री सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गया और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न दिखाया कि हे राजन, कल सवेरे ही सज्जन बनिए को छोड़ देना और उनका धन भी जो तुमने लिया वह दे देना, नहीं तो हम धन पुत्र सहित तेरा राज्य नष्ट कर देंगे। यह बात राजा से कहकर सत्यनारायण प्रभु अंतर्गत हो गए। प्रातः काल के समय राजा निज जनों के साथ सभा में उपस्थित होकर मंत्री जनों से अपना स्वप्न सुनाकर कहा, बंधे हुए बनियों को शीघ्र छोड़ दो। ऐसा आदेश दिया। यह सुनकर दूत लोग बनिए को बंदी खाने से छुड़ाकर राजा के निकट लाया। विनय युक्त वचन बोले, हे महाराज, हम इन दोनों बनियों को बंधन से छुड़ाकर लाया, अब आपकी क्या आज्ञा है? उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार कर परमेति से स्मरण करते हुए राजा चंद्रकेतु से साधु दामाद ने कुछ नहीं कहा और बनिक पुत्र को देखकर राजा आदर से बोले, हे अभाग्यवन, तुमको बड़ा दुख मिला, आप लोग भय न करना। इस प्रकार राजा ने कहकर उन दोनों के हाथ पैर की हथकड़ी बेरी कटवा कर सर्व कर्म कराया। फिर वस्त्र और आभूषण देकर बनियों को अत्यंत संतुष्ट किया। पहले जितना धन लिया था उसका दुगुना धन देकर कहा, अब अपने अपने घर जाएं। दोनों बनियों ने राजा को नमस्कार कर कहा कि आपकी कृपा से घर जाते हैं। 5वां अध्याय समाप्त। बोलिए प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।
सूर्य साधु भगवान को मंगलचार पूर्वक पूजा कर ब्राह्मणों को धन देकर निज नगर को चला। कुछ दूर जाने पर श्री सत्यनारायण देव ने वैश्य की मन की बात जानने के लिए पूछा कि तुम्हारे नाम में क्या मनोजय महाजन। बनिया हंसकर बोले, डंडी क्या पूछते, धन लेने की इच्छा मेरी नाम लदापति का है। डंडी ऐसे वचनों को सुनकर बोले, तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वह समुद्र के पास बैठ गए। डंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया कर नाव को ऊपर उठाकर देखा, साधु का आचार्य हुआ। जहूं उसने नाम लदिका देखा तहूं मूर्छा होकर प्रातः भूमि पर गिर गया और सचेत होने पर अति चिंता करने लगा। साधु से दामाद बोले, व्यर्थ शोक क्यों करते हैं? डंडी महाराज ने श्राप दिया, वह सब कुछ कर सकते हैं, उसमें कोई संशय नहीं। इसलिए उन्हीं के शरण में चले, क्योंकि मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। साधु दामाद के वचन सुनकर डंडिये के पास गया और डंडिये को प्रणाम कर भक्ति से देखकर अधिक से वचन बोले, जो मैंने आपसे कहा तो उस अपराध को क्षमा कीजिए। यह कहकर बारंबार नमस्कार कर सुखाकुल हो गए। तब डंडी को उसको रोते हुए देख कर बोले, रो मत, मेरे वचन को तू सुन। तू मेरी पूजा से सदा मुंह फेरे रहता है और मेरी इच्छा से तुम्हें बारंबार दुख मिला है। भगवान के यह वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगा। साधु बोले, हे स्वामी, आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि देवता भी आपके बड़े अद्भुत गुण और रूप को नहीं जान सकते। तब आपकी माया से मोहित मूड कैसे जान सकता था? हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए अथा विभाग विस्तार से आपका पूजन करूंगा। मैं आपके शरणगत तो मुझे पहले वाला सावधान कीजिए। उसके भक्त के वचन सुनकर भगवान संतुष्ट हो गया और मनोचित वर देकर वहां से अंतर्गत हो गए। साधु नाव को धन से परिपूर्ण देकर उस पर चढ़ गया। सत्यदेव की कृपा से मनोरथ पूर्ण हुआ। यह बात अपने सज्जनों से कहकर था विधि पूजा कर सत्यदेव की कृपा से बड़ा हर्षित हुआ। नाव का तेज सहज कर अपने देश को चल दिए। अपने नगर के समीप साधु आकर दामाद से कहने लगा, मेरे रतनपुर देखो। ऐसा कर उसने धन की रक्षा करने वाले दूत को वहां भेजा। वह दूत नगर में जाकर साधु को धर्म पत्नी को देखकर प्रणाम कर बोले, ग्राम के निकट दामाद सहित साहूकार बहुत से स्मित धन के साथ आ गए। दूत के मुख से ऐसे वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़ा हर्षित होकर सत्यदेव का पूजा कर कन्या से कहने लगी, मैं जाती हूँ, तुम विस्तृत व्रत समाप्त कर आओ। लड़की इस प्रकार वचन सुनकर जल्दी व्रत समाप्त कर प्रसाद को भूल से न खाकर अपने पति को देखने चली गई। इससे सत्यदेव ने क्रोधित होकर उसके पति को नाव सहित जल में डुबो दिया। कलावती कन्या अपने पति को देखकर बड़े शोक से रोती भूमि पर गिर पड़ी। साधु ने कन्या को अति दुखित देखकर डरे हुए मन से कहा, यह क्या हुआ? नाव चलाने वाले भी चिंता करने लगे। तब लीलावती कन्या को दुखित देखकर अति विहल होकर रोने और अपने पति से कहने लगी। इसी क्षण नाव के साथ वह कैसे अच्छित हो गए, न जाने किस देवता का नजर से चौका जन्म नहीं दिख रही है। श्री सत्यदेव के माया कौन जान सकता है? यह कहकर अपने जनों के साथ विलाप करती हुई कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। और कलावती भी स्वामी को न देखने से अति दुखित होकर पति की पतुका लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या के चरित्र देखकर धनराज साधु बने स्त्री के साथ अत्यंत शोक से युक्त होकर विचार करने लगा, सत्यदेव की माया से बारंबार छल गया हूँ। अन्यथा विवाह श्री सत्यनारायण का पूजन करूंगा। सब इस प्रकार सबको बुलाकर कहने लगा और बारंबार पृथ्वी पर गिर सत्यनारायण भगवान का दंडवत किया। इसी पर दिनों के पालन करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए और भक्त वत्सल सत्यदेव की कृपा से आकाशवाणी हुई, तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई। इसी कारण इसका पति अर्धित हो गया। दिए पुण्य घर जाकर प्रसाद भर भर कर आई, तब पति को न सदा ही पाएगी। कन्या आकाशवाणी सुनकर शीघ्र ही घर जाकर प्रसाद को भर भर अपने पति को देखा। तब कलावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी, अब शीघ्र ही घर चलिए, विलंब न करिए। कन्या का यह वचन सुनकर साधु दामाद सहित संतुष्ट होकर धन बंधनों के साथ अपने घर को गया। उस दिन से वह हर महीने और हर संक्रांति पर विधि पूर्वक सत्यदेव की पूजा करने लगा। इस तरह सुख प्राप्त कर अंत में सत्यदेव के लोक को चला गया। फिर सूर्य जी कहने लगे, हे मुनिश्रेष्ठ, हम आपसे और भी कथा कहता हूँ। छठा अध्याय समाप्त। बोलिए प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी बोले, प्रजा पालन में धिक नामक राजा था, जिसे सत्यदेव को प्रसाद को त्यागने से अति दुख पाया।
एक दिन उसने वन में जाकर मृगती अनेक पशुओं को मारा। पीछे आकर बट वृक्ष के नीचे श्री सत्यदेव भगवान का पूजन देखा, जिसको गोप लोग बंदूक संतुष्ट चित्त से करते थे। अहंकार से राजा माना गया ने सत्यदेव को प्रणाम ही किया। जब गोप राजा को प्रसाद देने लगे तो राजा ने प्रसाद को नहीं लिया। तब गोप वहाँ प्रसाद रख कर चले आए। राजा ने प्रसाद का अनादर किया। इस तरह प्रसाद का अनादर करने से उसने अति दुख पाया। उस राजा के 100 पुत्र थे, मारे गए, धन भी नष्ट हो गए। तब राजा ने अपने मन में विचार किया कि सत्यदेव ने ही धन नष्ट कर दिया है, इसलिए मैं वहीं जाऊं जहां सत्यदेव का पूजन होता था। वह विचार वहां जाकर हरियों के साथ भक्ति श्रद्धा युक्त होकर विधि से उसने सत्यदेव का पूजन किया और सत्यदेव के प्रसाद से धन पुत्र आदि युक्त हुआ और इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यदेव को लोक हो गया। जो प्राणी अति दुर्लभ है यह सत्यदेव के व्रत को करता है और भक्ति होकर पवित्र फल देने वाली कथा को सुनता है, इसको सत्यदेव के प्रसाद से धन्याधिक प्राप्त होते हैं। दरिद्र धन न पावे, कैदी छूट न जावे, भरता भय से छूटे, उसमें कोई संशय नहीं। इस पुनित व्रत के करने से प्राणी सदा सुख पाकर अंत में सत्यदेव को लोक हो जाता है। सूत जी कहते हैं, हे विप्रो, मैंने श्री सत्यनारायण के व्रत को आप लोगों से कहा है, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विशेषकर सत्यदेव की पूजा कली काल में फल देने वाली है। उन्हीं को कोई काल, कोई सत्य, कोई परमेश्वर, कोई सतन, कोई सत्यदेव कहेंगे। सत्य रूपी विष्णु सनातन कलयुग में अनेक रूप धारण कर सबको वंचित फल देने वाले होंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, जो प्राणी इसको पढ़ता या सुनता है, इसको संपूर्ण पाप सत्यदेव के प्रसाद से नष्ट हो जाते, तो कोई संशय नहीं। इसी 7वां अध्याय समाप्त। बोलिए प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान की जय। छट दिए बाबा। हाँ, यहाँ पर सब जैसे ले ला, सबके हाथ से अपने, सबको हाथ से लेके यहाँ पर गिरा दो। सत्यनारायण भगवान की जय। वन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। 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 में स्वाहा। ओम प्रस्थान में स्वाहा। ओम प्राण 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 में प्राण में स्वाहा। ओम संचरायण 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 में स्वाहा। ओम हर करके दिया। ओम रवि रवायण में स्वाहा। ओम रवि रवायण में स्वाहा। ओम रवि रवायण में स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते घी वाला लगा। कुछ देवेला धर्मस्नाय में योग भजनाय में संष्ठाय में ध्यानाय संप्रदाय में दिव्यकुंडलवाय अक्षमाय में दिव्या लोचनाय में मुक्तिमती हम मूर्ता उग्राय रूप ग्रुपिनी अनेक धर्मयुक्त संसार रण्य भक्तरणी यगो कुर्वन्त्य निश्चय अच्छत मात्र ओम
चतुर यष्टि योगनाय नमः योगमान अहम अहमें से स्थापित पूज्यामी। बीच में देगा चापर पैसा लेवाय नमे ये कैसा हाथे में स्वाहा। गाना बिचवा तू दाना तू कुछ नहीं होते बिचवा हैं बिठवा खोज रहे गाना ऐसे देगा बस चाप कर बस प्रणाम कर ले बस। हाँ ये है कट तो कटतिया किधर करे कटौतिया वो वाला ठीक है हाँ। वाह में कर। हाँ हाँ। और वो हाथ से पकड़ पतवा एकदम रखन जैसे रखला। हाँ आइए हाथ से लोटा उठावा हाथ वहाँ से और ऐसे करके गिरावा पानी। इसे हाँ। हाँ गिरावा तर्पयामी 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 बस वो लोटा रख। और ओकर बाद क्या करिए देखे ऐसे करके पतवा बढ़िया से मोड़ ऐसे करिए पानी में और ऐसे करके ऐसे उल्टेगा ना ये अंगूठा से पानी एक बूंद गिरना चाहिए वही में। हाँ करे हाँ उल्टा बाहर। हाँ ऐसे करके खड़ा कर अंगूठा से एक को भी हाथ चला ऐसे सतावा नहीं जानी 5 बार करो। हाँ सतावा माथा माथा में सतावा जामी हल करो। हाँ सतावा माथा माथा से मजामी मजामी एक बार और सतावा माथा हाथ जामे पत्ता वही में छोड़ दो। ये जो है इसे घर में छिटे थे आरती कौन न करे थे मेरे खाली करेंगे